तूफान है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। भारत माता की। बहुत बहुत हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के जननायक, मैं स्वागत के लिए हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, सभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ज्ञान सिंह जी गुर्जर, हजारीलाल जी डांगी साहब, मुकेश जी राठौर, बलराम जी टांग, बालचंद जी डांगी, प्रताप जी मंडलोई, राम बाबू जी मोदी, पूर्ण सिंह जी पवार, चंद्रकला जी चौहान, कमल सिंह जी पवार, विष्णु सिंह जी पवार, पवन जी कुशवाहा, दिनेश जी पुरोहित, हेमंत जी जोशी, रामेश्वर जी टाक साहब, राघवेंद्र जी बना, अर्जुन सिंह जी मेलू खेड़ा, घनश्याम जी पाटीदार, बद्रीलाल जी टांगी, निर्मल गुप्ता छापेड़ा, सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। इसके पश्चात आप सब अपने स्थान पर बैठ जाइए। हाँ, आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज एक और खुशी की बात है कि हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी छोड़कर, अन्य पार्टी छोड़कर कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ। एक मिनट में रोको। कांग्रेस का सम्मिलित करा था हेलो, हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी छोड़कर हमारे बीच में शिव प्रसाद जी शर्मा, जो कांग्रेस के करीब 50 वर्ष से कांग्रेस के नेता थे, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, हुकम जी पहलवान, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष माचलपुर, भगवान सिंह जी गुर्जर पार्षद, निर्दलीय नगर परिषद माचलपुर, पवन जी डांगी, अमरलाल जी गुर्जर धानोदा, मनी सिंह जी पटेल लखेसरा, आकाश जी शर्मा माचलपुर, गोपाल जी मंडलोई माचलपुर, राम बाबू जी राठौर, देवीलाल जी परिहार, तेजकरण जी दादा, मुकेश जी केवट, जितेंद्र जी मंडलोई माचलपुर, राकेश जी शर्मा, पूर्व महामंत्री युवक कांग्रेस, बालचंद जी शर्मा, उदय सिंह जी परमा, दिनेश जी मालवी। बोलो हेलो। अब माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से निवेदन है कि वो हमारी सभा को संबोधित करें। माननीय शिवराज सिंह चौहान, आप सब बैठ जाइए। अभी सभी बहुत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल है, सबका स्वागत है। मैं सभी सामने जो खड़े कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान छोड़कर बैठ जाए। आदरणीय मामा जी हमारे बीच में, भैया आप सब बैठ जाओ। बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। बोलिए भारत माता की। तुम भी बेटा सामने मत आओ, मेरे और जनता के बीच में कोई नहीं रहेगा, डायरेक्ट डायलिंग होगी। मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ प्रभारी प्रताप सिंह जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार मां साहब हजारीलाल साहब, हजारीलाल डांगी जी। अब आपकी इजाजत अगर हो, पूर्ण सिंह जी, पूर्व विधायक साथी मेरे, क्योंकि अब यहां से मुझे बाय रोड जाना है और अभी मेरी इसके बाद 4 सभाएं बाय रोड हेलीकॉप्टर की करनी है। मैं क्या करूं, आते आते देर हो गई, क्योंकि निकलने ही नहीं देती जनता, भांजे भांजी पकड़ लेते, ए मामा ओ मामा ओ मामा। इसलिए आदरणीय मंच, पूरे मंच को मैं प्रणाम कर रहा हूं, यहां से सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं। आदरणीय मंच, मेरी लाडली बहनाओं, जरा लाडली बहनाओं को दिखान दो भैया। मेरी लाडली बहनाओं, प्यारे भाइयों, भांजे भांजियों, सबको राम राम। मैं सरकार नहीं चलाता, अब बेटा नारे मत लगाना, समय कम है। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, ये है मेरा परिवार। आप ईमानदारी से बताओ मुझे,
मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और भांजे भांजियों का हट जाओ भैया यहां से। देखो मैं भैया हूं, मामा हूं, और इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, दिवाली और धनतेरस के पहले मैंने कल तुम्हारे खाते में पैसा डाल दिए। बोलो आ गए खाते में? कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं। चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे थे कि ये मामा तो कह रहा है मैं चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे चुपचाप काय को डालूंगा? डंके की चोट डालूंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैं देखता था कि मेरी बहनें कई बार गरीब बहनें हजार 2,000 रुपए के लिए भी परेशान हो जाती है। बच्चों की छोटी मोटी मांग पूरी नहीं कर पाती। तो मैं सोच रहा था कि जब मैं बहनों का भैया हूं तो कुछ ना कुछ तो बहनों को करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि करूं क्या। अंततः मुझे लगा कि और कोई चीज देने से फायदा नहीं है, सीधे बहनों के खाते में पैसा डाल दो, वो अपने हिसाब से उस पैसे का उपयोग करेगी। इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ बहनों कैसी योजना है? मां साहब, 2 चीजें करना है। और कई बहनों ने आपको शिकायत की होगी कि हम रह गए, 5-5, 10-10 रह गए, नहीं 15-15। तो अब सुन लो, जो बहनें रह गई है इस चुनाव के बाद सरकार बनने पे पोर्टल खोल के उनके नाम भी डाल दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात मेरी बेटियों ने कही। बेटियों ने कहा कि मामा, तुमने ये 21 साल की उम्र में शादी की शर्त क्यों डाली? हमें तो पढ़ना है, नहीं करना 21 साल में शादी, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? तो हमने तय कर लिया है, अध्यक्ष जी, नेतृत्व को भी मैं कह रहा हूं कि 21 साल के बाद 21 साल तक कोई बेटी की भी शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, उनके खाते में भी पैसा डाला जाएगा। और मेरी बहनों, 1250 ही थोड़ी रहेगा, पैसे की जुगाड़ में लगाऊं मैं। बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000 बहनें हो गई है मेरी, 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भाई हूं, मेरी 1,32,00,000 बहनें, और नाम जोड़ूंगा तो 1.5 करोड़ तो हो ही जाएंगी अभी। लेकिन पैसा देना पड़ता है बहुत। 1000 के हिसाब से ही साल भर के 15,000 करोड़ रुपया होते हैं। बताओ कोई और दे सकता था क्या? लेकिन यही नहीं रुकूंगा। पैसे की व्यवस्था होते ही 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, 1500 से 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितने करूंगा? 3000 करूंगा। मैं सच कह रहा हूं, तब मैं अपनी जिंदगी धन्य मानूंगा और मुझे लगेगा कि मैंने अपनी बहनों के लिए कुछ कर दिया है। मुझे चैन की नींद आएगी। आपकी जिंदगी बदलना, जनता की जिंदगी में खुशहाली लाना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। और मेरी बहनों, बताओ, इस योजना के बाद तुम्हारे जीवन में खुशी आई कि नहीं आई? कई बहनों ने छोटे छोटे काम धंधे चालू कर दिए। कोई ने सिलाई मशीन करके सिलाई शुरू कर दी, कोई ने छोटी मोटी दुकान खोल दी, और कई बहनों ने बताया कि भैया देखो एक बात है। मैंने कहा क्या खुशी आई? उन्होंने कहा आजकल तो घर में ही हमारी पूछ परख और इज्जत बढ़ गई है। आजकल तो सासू माँ बड़े प्यार से बोलती है, बहू कोई परेशानी तो नहीं है। और कई बार पतिदेव भी, पहले तो कई बार डांट डूट देते थे, अब कहते हैं पप्पू की मम्मी सब ठीक है ना, पैसे आ गए कि नहीं आए? देखिए सम्मान मिला है मेरी बहनों, पैसा नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारा मान दिया है, तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हारा अधिकार दिया है। और किसान भाइयों,
अरे 1250 अगर बहनों को मिल रहा है तो 1000 अपन को भी तो मिल रहे हैं। 6000 पीएम साहब के, मैंने भी हिम्मत की 6 पीएम दे रहे हैं तो पहले 4 शुरू की, अब मैं भी 6 दे रहा हूं। और इतने ही थोड़ी छोड़ेंगे यार, आने दो जरा पैसे। मैं तो ये सोच रहा हूं किसान भाइयों, आपसे पूछ रहा हूं कि बजाय इधर उधर की सब्सिडी देने के, अब सब्सिडी कभी इधर चली गई कभी उधर चली गई, तो मेरे मन में ये सब्सिडी वब्सिडी सब इधर उधर की छोड़ के सीधे किसानों के खाते में पैसा दो, किसान जो चाहे वो उसका उपयोग करे। बोलो आपको ठीक लगता है ये? मैं तो आप सबसे पूछ रहा हूं, ये ठीक रहेगा? क्योंकि किसान अपने हिसाब से उपयोग करने दो ना भाई, जिस चीज की जरूरत होगी उसमें उपयोग करेगा। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी किसान को कुछ नहीं दिया। अगर मोहनपुरा और कुंडलिया भी दिया तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इतने साल इनकी सरकार रही, बताओ एक बांध बनाया कांग्रेस ने कभी? ये जीरापुर, खिलचीपुर, राज की पवित्र धरती, मुझे कहते हुए संतोष है कि मैं इस धरती मां की सेवा कर पाया, अपने किसानों की सेवा कर पाया। और आज भी संकल्प है, एक एक खेत में पानी की व्यवस्था के लिए जी जान लगा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नई योजनाएं सुठालिया वगैरह उन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे अभी बताया कि दोनों बांध से जल्दी पानी छोड़ने की जरूरत है, तत्काल व्यवस्था कर दूंगा, आप चिंता मत करना। यहां से जाने के बाद मैं चर्चा करूंगा समय पे पानी। और मुझे बताया कि थोड़ी सी बिजली की गड़बड़ हो रही है, उसको भी जाके ठीक कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। बोलो भारत माता की। अरे आपकी सेवा और आपकी खुशी ही मेरी जिंदगी है, मुझे और क्या चाहिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपका सेवक हूं। कांग्रेस के नेता खड़गे कह रहे थे कल कि शिवराज तो अपने आप को भगवान मानता है। अरे खड़गे साहब, मैं भगवान नहीं मानता, मैं तो कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है। और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं अहंकार में, अभिमान में डूबा व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपनी जनता का सेवक हूं। और आगे जो काम करना है बहनों और भाइयों, मैं आज उन कामों को आपको कुछ प्रमुख चीजें गिनाना चाहता हूं। एक, मुझे कई जगह बहनों ने कहा, आप भी जाते होंगे तो देख लो, मेरी टूटी टपरिया, कच्चा घर। पीएम साहब ने योजना बनाई, पीएम आवास योजना। कई के नाम जुड़े लेकिन कई के रह गए। बोलो सही बात है कि नहीं? तो अब अगला जो कदम होगा, जिनके कच्चे मकान रह गए हैं और पीएम आवास योजना में नाम नहीं है, उनके लिए मैंने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। उसके फॉर्म में भरा गए कि नहीं? सरकार बनते ही फार्मों की जांच करके और उन सबको भी पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। एक साल में सबको नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोलता। मान लो 20 लाख को देना है तो 5-5 लाख करके 4 साल में दे दूंगा। कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा, बड़ा नहीं हो छोटा सा तो हो, पक्का बन जाए। और एक बात और मेरी बहनों, अब मेरा टारगेट है हर दीदी को, हर बहन को लखपति दीदी। दूल्हे राजा शोरूम ब्यावरा में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। निवेदन है कि एक बार अवलोकन अवश्य करें। इंडियन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और नया प्रतिष्ठान दूल्हे राजा शोरूम का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जिसमें अब आपको इंदौर, भोपाल जाने की आवश्यकता नहीं। अब आपके शहर
ब्यावरा में एक ही छत के नीचे मिलेगा मेंस वियर, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस सूट, जोधपुरी सूट, कोटी, जैकेट और भी अन्य आइटम भारी डिस्काउंट के साथ सबसे कम दाम में उपलब्ध। जल्दी आइए और नए और लेटेस्ट कलेक्शन घर लेके जाइए। हमारा पता है दूल्हे राजा शोरूम, अकबर बिल्डिंग के तलघर में, AB रोड, ब्यावरा। साथ ही आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9589742486 और 9713977575। एक बार पधार कर सेवा का अवसर अवश्य दें। दूल्हे राजा